चलिए आज बात करते हैं लाल सोने की यानी केसर की। पर ये कहानी खेतों की नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य की है जहां दुनिया का सबसे महंगा मसाला एक कमरे में उग रहा है। जी हाँ, एक ऐसा भविष्य जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर खेती करने के लिए जमीन की जरूरत ही ना पड़े। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब खेती की जो पूरी तस्वीर हमारे दिमाग में है वो ही बदल जाएगी। पर यकीन मानिए ये अब सच हो रहा है। एक ऐसे कमरे में जहां ना मिट्टी है ना मौसम का कोई लेना देना, दुनिया का सबसे कीमती मसाला केसर खिल रहा है। तो कौन है इस कमाल के पीछे? चलिए मिलते हैं नरूला परिवार से। ये वो परिवार है जो कश्मीर की वादियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब के लुधियाना शहर में एक कमरे के अंदर कश्मीर का वो बेशकीमती खजाना केसर उगा रहे हैं। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर किसी को कमरे के अंदर केसर उगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है केसर की पारंपरिक खेती से जुड़े एक बहुत बड़े संकट में। देखिए, कश्मीर में केसर का उत्पादन बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1990 के दशक में जहां करीब 16 मीट्रिक टन केसर पैदा होता था, वहीं 2023-24 आते आते ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 2.6 मीट्रिक टन रह गया। मतलब पिछले कुछ दशकों में केसर के उत्पादन में सीधे सीधे 68% की गिरावट आई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, एक बहुत बड़ी गिरावट है जिसने इस कीमती मसाले के भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। और इस गिरावट का सीधा असर पूरे देश पर पड़ता है। भारत को हर साल करीब 70 मीट्रिक टन केसर की जरूरत होती है, लेकिन हम खुद कितना उगा पाते हैं? सिर्फ 22 मीट्रिक टन। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से, खासकर ईरान से, खरीदने को मजबूर हैं। तो इतनी बड़ी मुश्किल का हल क्या है? यहीं पर नरूला परिवार का ये कमाल का इनोवेशन सामने आता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कश्मीर के मौसम को ही एक कमरे में कैद कर लिया है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नाम है एरोपोनिक्स। अब ये है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये पौधों को बिना मिट्टी के उगाने का एक तरीका है। इसमें पौधों की जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और उन पर पोषक तत्वों से भरा पानी स्प्रे किया जाता है। तो कश्मीर जैसा माहौल बनाने के लिए वो 4 मेन चीजों को कंट्रोल करते हैं: तापमान, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी। इन चारों को बिल्कुल सही मात्रा में सेट करके वो केसर के पौधे को ऐसा महसूस कराते हैं मानो वो कश्मीर की घाटी में ही उग रहा हो। और असल में ये लैब दिखती कैसी है? देखिए, कुछ इस तरह। यहाँ दूर दूर तक कोई खेत या मिट्टी नहीं है। केसर के बल्ब, जिन्हें कॉर्म्स कहते हैं, इन ट्रे में वर्टिकल रैक पर रखे हैं। सब कुछ टेक्नोलॉजी पर चल रहा है और ये जो छोटे छोटे सेंसर्स दिख रहे हैं, ये हर पल माहौल पर नजर रखते हैं ताकि हर चीज एकदम परफेक्ट रहे। शंकर नरूला के शब्द इस पूरी मेहनत को एक लाइन में बता देते हैं। वो कहते हैं, एक तरह से हम एक कमरे के अंदर कश्मीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये एक परिवार के सपने, उसके जुनून और एक बहुत बड़े रिस्क की भी कहानी है। सोचिए, ये आइडिया एक बैंकर के दिमाग में आया और आज एक फलता फूलता बिजनेस बन चुका है। और ये कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली। 2019 से 2024 तक पूरे 5 साल इस परिवार ने गहरी रिसर्च की, वैज्ञानिकों से मिले और पारंपरिक खेती को समझने के लिए कश्मीर भी गए। तब जाके अगस्त 2024 में उन्होंने पहली बार कॉर्म्स लगाए और नवंबर के बीच तक उनके पहले फूल खिल चुके थे। अपने इस सपने को सच करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला था। इस पूरी फैसिलिटी को बनाने में लगे थे करीब 5.5 लाख रुपए। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क था। और जब इतने बड़े जोखिम का फल मिला तो वो पल कैसा था? ये विकास नरूला के शब्दों में ही सुनिए। जब हमें पहला फूल मिला तो मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया। मैं उसकी खुशी के आंसू महसूस कर सकता था और मैं भी रो पड़ा। ये एक उपलब्धि जैसा लगा। वो सिर्फ एक फूल नहीं था, वो सालों की मेहनत का इनाम था। और ये सिर्फ एक इमोशनल कामयाबी नहीं थी, ये बिजनेस के लिहाज से भी एक बड़ी जीत थी। अपने पहले ही सीजन में उन्होंने 1.3 किलो केसर उगाकर लगभग 17 लाख रुपए कमाए। इस सीजन में भी अब तक 500 ग्राम से 9 लाख रुपए कमा चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर लगभग 26 लाख रुपए का रेवेन्यू। ये बताता है कि ये सिर्फ एक जुनून नहीं, एक कामयाब बिजनेस मॉडल भी है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये कहानी सिर्फ नरूला परिवार की सफलता की नहीं है। ये भारत में खेती के भविष्य के लिए
एक नई राह दिखाती है। तो इस तरह की खेती के फायदे क्या हैं, सोचकर देखिए। साल भर खेती यानी किसानों के लिए स्थिर आमदनी, 90% तक कम पानी का इस्तेमाल जो हमारे देश के लिए किसी वरदान से कम नहीं, मिट्टी से होने वाली बीमारियों का कोई डर नहीं, और शहरों में भी कम जगह पर वर्टिकल फार्मिंग से ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। ये हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब ये मॉडल सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर नहीं रह गया है, ये फैल रहा है। नरूला परिवार आज अकेले नहीं है, वो पूरे भारत में 30 पार्टनर फार्मों के एक नेटवर्क को गाइड कर रहे हैं। मतलब ये एक प्रयोग से एक आंदोलन बनता जा रहा है। तो आखिर में नरूला परिवार की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर दुनिया का सबसे नाजुक और कीमती मसाला एक कमरे में उग सकता है, तो जरा सोचिए खेती के भविष्य में और क्या क्या मुमकिन हो सकता है।